एचटेट टीजीटी 2021 की ग्रामर इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले आता है 46 क्वेश्चन, जो कि है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। दिस पेन इज बोथ गुड डैश चीप। अब यहाँ पे हम सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं एज वेल एज, सेकंड हमारे पास है एज वेल, थर्ड है बट ओनली, और लास्ट हमारे पास है एंड। तो यहाँ पे गुड डैश चीप, यहाँ पे दो क्वालिटीज़ की बात हो रही है, और जब भी क्वालिटी की बात हो रही है तो हम क्या यूज़ करते हैं, एंड यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, एंड। तो यहाँ पे आ जाएगा दिस पेन इज़ बोथ गुड एंड चीप। ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। यहाँ पे एज वेल इनको सोचना ही नहीं है। यहाँ पे सिंपल था कि यहाँ पे क्वालिटीज़ क्या हो रही है, बताई जा रही है, तो यहाँ पे एंड से उनको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 46 का आंसर हो गया हमारे पास फोर्थ। नेक्स्ट है हमारे पास 47 क्वेश्चन। सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक। हिज हट इज डैश होटल ताज। उसका घर होटल ताज के साइड में है। तो यहाँ पे साइड के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, बिसाइड। क्या यूज़ करेंगे, बिसाइड। थर्ड ऑप्शन नहीं आएगा, यहाँ पे आंसर हमारे पास बनेगा फोर्थ, जो कि है बिसाइड। नेक्स्ट है हमारे पास 48th क्वेश्चन। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड्स। दिस लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन विल ओनली बिकम वर्स इन द स्टेट ड्यू टू द राइट्स इफ द गवर्नमेंट डज नॉट डू समथिंग राइट नाउ टू निप इट इन द बड। अब क्वेश्चन में हमारे पास पहले ये बात रख दी गई थी कि हमें जो अंडरलाइन वर्ड है सिर्फ उसका ही मतलब बताना है, और यहाँ पे अंडरलाइन क्या है, एक फ्रेज है जिसका हमें मतलब बताना है। हम इस केस में सबसे पहले ये जानते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कोई चीज़, कोई हार्मफुल चीज़ है, उसको इनिशियल स्टेज में क्या कर देना, रोक देना, उसे इनिशियल स्टेज में एक टाइप से ख़त्म कर देना। बट यहाँ पे मेन, यहाँ पे क्या सही रहेगा यूज़ करना, वो है रोक देना। लेकिन अब अगर हम इस क्वेश्चन में देखें, हमारे पास दो ऑप्शन बनते हैं, सेम से हैं थोड़े। सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास टू डिस्ट्रॉय द प्रॉब्लम इन द इनिशियल स्टेज ओनली, और फोर्थ ऑप्शन हमारे पास क्या है, टू स्टॉप समथिंग हार्मफुल इन द इनिशियल स्टेज। अब मेन बात ये आती है कि डिस्ट्रॉय यहाँ पे क्यों नहीं आएगा। यहाँ पे हमारे पास वैसे आंसर यहाँ पे फोर्थ बन रहा है, देखते क्यों बन रहा है। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है बिल्कुल ख़त्म कर देना, लेकिन यहाँ पे जस्ट किसी चीज़ को रोकने की बात करी गई है जब वो इनिशियल स्टेज में था। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बनेगा फोर्थ, जो कि है टू स्टॉप समथिंग हार्मफुल इन द इनिशियल स्टेज। नेक्स्ट है हमारे पास 49th क्वेश्चन। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द अंडरलाइन वर्ड। हमें करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है जो अंडरलाइन वर्ड है उसके लिए। शी रिजेक्टेड हिज रिक्वेस्ट टू टेक हर होम। अब जब भी क्या आएगा, रिजेक्टेड आएगा, तो उसके लिए आपको क्या यूज़ करना है, टर्न डाउन। क्या यूज़ करना है, टर्न डाउन। तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, सेकेंड। नेक्स्ट है हमारे पास 50th क्वेश्चन। सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट मोडाइल टू फिल इन द ब्लैंक। प्रेस पासर्स डैश बी पनिश्ड, और ब्रैकेट में हमारे पास ये बताया गया कि लीगल नोटिस है। अब लीगली अगर यहाँ पे कोई बात हो रही है तो हमारे दिमाग में पहले आ जाने चाहिए कि यहाँ पे शेल आएगा, और दूसरी बात यहाँ पे एस लगा हुआ है ट्रेस पासर्स के साथ, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, शेल। तो यहाँ पे आंसर बनेगा फर्स्ट, ट्रेस पासर्स शेल बी पनिश्ड। नेक्स्ट है हमारे पास 51 क्वेश्चन। चूज द अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक। चूज द अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक। वट इज़ द टाइम डैश योर वॉच। अब जब भी यहाँ पे आपसे टाइम पूछा जा रहा है तो ना ही, सबसे पहले हम एलिमिनेट करते हैं, ना ही तो वो इन होगा फर्स्ट ऑप्शन, और ना ही सेकंड होगा। ऑन हो नहीं सकता और इन भी नहीं हो सकता। फ्रॉम यहाँ पे सुटेबल मीनिंग नहीं बना रहा है जो हमें सेंटेंस गिवन है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है, थर्ड, जो कि है बाय। वट इज़ द टाइम बाय योर वॉच। नेक्स्ट है हमारे पास 52 क्वेश्चन। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द ब्लैंक लेफ्ट इन द सेंटेंस। कॉलेरा हैज़ डैश इन द विलेज। कॉलेरा क्या होता है, कॉलेरा एक टाइप की डिजीज़ होती है जो कि फैलती है काफ़ी तेज़ी से, या फिर एक डिजीज़ है। अब हमारे पास सेंटेंस क्या है कि कॉलेरा हैज़ ब्रोकन आउट इन द विलेज। सेकेंड है कॉलेरा हैज़ ब्रोकन डाउन इन दिस विलेज। थर्ड है कॉलेरा हैज़ ब्रोकन अप इन दिस विलेज, और फोर्थ हमारे पास क्या है, कॉलेरा हैज़ ब्रोकन ऑफ इन दिस विलेज। अब जब कोई चीज़ उत्पन्न हो रही हो, क्या हो रही है, कोई चीज़ मतलब इनिशियल स्टेज से उभर रही हो, उत्पन्न हो रही हो, उस केस में हम क्या यूज़ करते हैं, ब्रेक आउट। क्या यूज़ करते हैं, ब्रेक डाउन। अब यहाँ पे ब्रेक आउट नहीं होगा, ब्रेक डाउन हम यूज़ करते हैं। अब लेकिन यहाँ पे हैज़ यूज़ हुआ, क्या हुआ है, क्या यूज़ हुआ है, हैज़ यूज़ हुआ है। तो यहाँ पे उसको हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो क्या बन जाएगा, ब्रोकन डाउन। क्या बन जाएगा, ब्रोकन डाउन। कॉलेरा हैज़ ब्रोकन डाउन इन दिस विलेज। नेक्स्ट है हमारे पास 53 क्वेश्चन, जो कि है हमारे पास चूज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच इज़ इनकरेक्ट। द पार्टी प्रेजिडेंट, हमें
वो पार्ट ढूंढना है इस सेंटेंस का जो कि गलत है, क्या है, ग्रामेटिकली गलत है। द पार्टी प्रेसिडेंट मेड राकेश अ एमपी कैंडिडेट फॉर द कमिंग इलेक्शन। अब यहाँ पे हमें सीधा दिख रहा है एमपी के साथ कभी भी ए नहीं आता है, यहाँ पे एन आएगा। तो यहाँ पे इसके अंदर सी पार्ट में क्या है, गड़बड़ है। अब कई बार क्या होता है, लेकिन यहाँ पे अगर हम कई बार क्या होता है कि ये 1 2 3 समझ के बच्चे यहाँ पे सी कराते हैं, तो उससे हमारे पास क्या हो जाता है, आंसर गलत हो जाता है। लेकिन अब इस केस में हमारे पास थैंकफुली यहाँ पे 3 के साथ सी ही गिवन है, तो यहाँ पे बच्चे 3 करेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, सी यहाँ पे दिया जाता है। तो ये आपको ध्यान से देखना है कि जो आपने उसके अंदर देखा सेंटेंस, मतलब जो आपको सेंटेंस में ए बी सी लिखा हुआ है, तो वो जैसे सी है यहाँ पे, तो आपको ये देखना है कि वो सेकंड में आ रहा है, जो आपके ऑप्शन गिवन है लास्ट में, फर्स्ट में आ रहा है, थर्ड में आ रहा है, फोर्थ में आ रहा है। तो 53 का आंसर हो गया हमारे पास थर्ड, जो कि है सी पार्ट, अ एम पी की जगह एन एम पी आएगा। 54th है, चूज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच इज इनकरेक्ट। वही सेम 53 की तरह, ही डिड नॉट कीप हिज वर्ड्स टू पिक हिम अप फ्रॉम WTP। अब यहाँ पे सबसे पहले तो कीप हिज वर्ड्स नहीं आएगा, कीप की जगह क्या आएगा, कीप की जगह पे केप्ट आएगा। ही डिड नॉट केप्ट हिज वर्ड्स टू पिक हिम अप फ्रॉम WTP। तो यहाँ पे आंसर हमारे पास क्या बन जाएगा, बी। अब इस केस में बी हमारे पास कई बच्चे क्या करेंगे, सेकंड पे टिक कर देंगे। लेकिन अब ये ध्यान से देखना जरूरी है कि यहाँ पे सी लिखा हुआ है सेकंड ऑप्शन के आगे, और फर्स्ट के आगे बी लिखा है, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, जो कि है बी ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास 55th क्वेश्चन, चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म टू फिल इन द फॉलोइंग। आई हैड कंसल्टेड माई लॉयर बिफोर आई डैश कंप्लेंट, आई डैश द कंप्लेंट। अब यहाँ पे बिफोर आ गया, और बिफोर से हमारे पास पहले क्या है, कंसल्टेड, हैड कंसल्टेड। अब यहाँ पे पास्ट परफेक्ट यूज है, तो बिफोर के बाद यूज क्या होगा, बिफोर के बाद हमारे पास हो जाएगा सिंपल V2। V2 यहाँ पे फोर ऑप्शन में से क्या है, फोर्थ ऑप्शन ये है लॉस्ट। डिड भी नहीं आएगा, हैज़ नहीं आएगा, लॉस्ट, तो हमारे पास क्या हो गया, प्रेजेंट फॉर्म हो गई, प्रेजेंट फॉर्म हो गई, प्रेजेंट फॉर्म हो गई। तो 55th का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, फोर्थ, जो कि हमारे पास लॉस्ट। क्योंकि पहले हमारे पास बिफोर है और उससे पहले हैड कंसल्टेड है, तो सिंपल सी बात है, जब हैड पहले आ गए तो बाद में हमारे पास V2 आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 56 क्वेश्चन, चूज द अप्रोप्रिएट मोडेल टू फिल इन द ब्लैंक। हमें करेक्ट मोडेल का क्या करना है, चुनाव करना है इस ब्लैंक को भरने के लिए। ही डैश लिसन टू द स्टोरीज ऑफ हिज ग्रैंड माँ बिफोर ही स्लेप्ट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पास्ट की हैबिट है, क्या है, पास्ट की हैबिट। तो जब भी कोई पास्ट की हैबिट की बात हो रही हो, तो वहाँ पे थर्ड वर्ड हमारा जो है वुड, वो क्या होगा, यूज होगा। थर्ड हमारे पास क्या है, यूज होगा वुड, थर्ड क्या होगा, यूज, जो कि है वुड। नेक्स्ट है हमारे पास 57th क्वेश्चन। 57th क्वेश्चन हमारे पास क्या है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। द होस्टेस ब्रोक द आइस बाय इंट्रोड्यूसिंग द स्ट्रेंजर टू ईच अदर। हमें करेक्ट मीनिंग ढूंढना है इस फ्रेज का, जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन में देखा था। तो हमारे पास ऑप्शन पहले क्या गिवन है, टू मेक पीपल रिलैक्स विद ईच अदर, टू मेक पीपल परप्लेक्स्ड विद ईच अदर, टू सर्व वेलकम ड्रिंक्स टू द गेस्ट, टू स्टार्ट अ गेम ऑफ पजल। अब इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हमें ये पता होना जरूरी है कि ब्रोक द आइस का मतलब क्या होता है। तो ब्रोक द आइस का मतलब होता है कि कुछ ऐसी क्रिया करना, कुछ ऐसा करना जिससे कि क्या हो रही है, टेंशन दूर हो रही है, क्या हो रही है, टेंशन दूर हो रही है। तो 57th के जो हमें 4 ऑप्शन गिवन है, उनमें से जो मैंने अभी बोला कि टेंशन भगा दी गई हो, टेंशन दूर होती हुई दिख रही हो, वो मीनिंग फिट बैठेगा। तो इसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास करेक्टली इसको डिस्क्राइब कर रहा है, टू मेक पीपल रिलैक्स विद ईच अदर। नेक्स्ट है हमारे पास 58th क्वेश्चन, चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म टू फिल इन द ब्लैंक। म्यूनिसिपैलिटी हैज डिसाइडेड टू डैश द ओवरहेड वायर्स। म्यूनिसिपैलिटी हैज डिसाइडेड। अब 4 ऑप्शन क्या है, डिड अवे विद, डू अवे विद, हैज़ डन अवे विद, और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हैड डन अवे विद। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन आ जाएगा, डू अवे विद। क्योंकि सबसे पहले हमारे पास क्या यूज हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट हमारे पास क्या है, यूज हुआ है, हैज़ डिसाइडेड। तो उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, सिंपल आ जाएगा। सीधा हमें याद रखना चाहिए, सीधा याद भी होना चाहिए कि यहाँ पे अगर पहले प्रेजेंट परफेक्ट आ गया तो सेकंड उसके बाद हमारे पास सिंपल टेंस यूज होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा डू अवे विद। म्यूनिसिपैलिटी हैज़ डिसाइडेड टू डू अवे विद द ओवरहेड वायर्स। नेक्स्ट हमारे पास 59th क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग।
वन हु वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी इज। तो जो कोई इंसान बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करता है, वेस्ट में उड़ाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं प्रोडिगल। क्या बोलते हैं? प्रोडिगल। जो कि हमारे पास थर्ड ऑप्शन है, ये आपको याद रहना चाहिए, आपको अपनी डिक्शनरी में ऐड करना है। काफ़ी सारे वर्ड्स हैं जो कि हम आगे जाके भूल जाते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है पिछले क्वेश्चंस भी आगे जाके पूछ ले जाते हैं अगले पेपर्स में, तो ये आपको याद रखने हैं कि जो इंसान काफ़ी पैसा वेस्ट करता है, पैसा उड़ाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोडिगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोडिगल। तो अब आंसर हो गया हमारे पास थर्ड, जो कि है प्रोडिगल। नेक्स्ट है हमारे पास जो इस 2021 का लास्ट 60th क्वेश्चन हमारे पास क्या है? सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट मोडाल फॉर द एक्सप्रेशन गिवन। हरीश हैज़ अनॉयड हिज बॉस टुडे, ही डैश बी फायर्ड सून। अब ये, और साथ में हमारे पास है प्रोबेबिलिटी। अब ये क्वेश्चन काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट ऑफ दी जो स्टूडेंट्स है वो क्या कहेंगे, यहाँ पे मे आएगा, लेकिन इसके अंदर मे का यूज़ नहीं होगा। मे कब यूज़ होता है? कि जब पूरी प्रोबेबिलिटी है, मतलब हमें पता ही है कि ये होगा ही होगा, मतलब प्रोबेबिलिटी एट 100% है, तो उस केस में हमारे पास होता है मे यूज़। लेकिन अब यहाँ पे गारंटेड नहीं है कि वो अब हमें ये भी नहीं क्लियरली बताया गया कि वो पूरी तरह से एनओ उसने अपने बॉस को किया है या नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या यूज़ हो जाएगा? कैन। क्योंकि यहाँ पे हमें नहीं पता अच्छे से कि वहाँ पे प्रोबेबिलिटी कितनी है, 100% है या मतलब 100% नहीं है। अगर 100% एक टाइप से प्रोबेबिलिटी होती तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते? मे यूज़ करते। तो 60 का आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? सेकंड वन, जो कि है कैन। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल इंग्लिश अचीवर्स।